नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची और रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और हमारे साथ सोनम वांगचुक है। दरअसल झारखंड के सोनम वांगचुक ये बन गए हैं आज। देवेंद्र नाथ महतो हैं जिन्होंने ये एक बड़ा ऐलान किया है कि ये आज से अनाज का एक कण भी नहीं छुएंगे। भूख हड़ताल पर ये चले गए हैं और मैं जिस जगह बैठा हूं ये उनका अनशन स्थल है। आप देखिए, सादा चादर से सादा तकिया का खोल सब तैयार कर लिया गया है। 3 तकिया यहाँ पर लगाया गया है। देवेंद्र नाथ महतो 2-3 किताब लिए बैठे हैं यहाँ पे। जो एक बाबा साहब का जो संविधान की जो किताब है वो है, और दूसरा जो है झारखंड के आंदोलनकारियों से जुड़ी जो किताब है वो है, और एक मांग पत्र भी है। अगर ये मांग पूरी होती है तो ये अपना भूख हड़ताल तोड़ेंगे, चाहे उसके लिए 1 महीना भी भूख हड़ताल पे इनको रहना पड़े, रहेंगे। अब देवेंद्र नाथ महतो के साथ इस दौरान कोई किसी भी तरह की घटना हुई, स्वास्थ्य बिगड़ गया या फिर इनकी तबीयत बिगड़ गई, तो ऐसे में जो है अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। देवेंद्र जी, तो ठान लिए हैं आप कि अब एकदम सिस्टम को हिला ही देना है। ये बोल रहा है कि सब की दिल्ली का सोनम वांगचुक बन गए हैं देवेंद्र महतो। देखिए, वो बहुत महान व्यक्ति हैं, उनके बराबरी हम लोग का करना संभव नहीं है। दूर से लो, दूर से। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये झारखंड आंदोलन का धरती रहा है। हाँ। और आज हमारे बीच भगवान बिरसा मुंडा नहीं है, आज हमारे बीच शहीद निर्मल महतो नहीं है, दिसुम गुरु शिबू सोरेन नहीं है, हमारे बीच सिद्धू कान्हू चांद भैरव से एक भिखारी नहीं है। लेकिन उनके संघर्ष को आगे बढ़ाना हम लोग का दायित्व है, हम लोग का कर्तव्य है। और 26 सालों में झारखंड का जो स्थिति है, परिस्थिति है, इसको हम लोग अब स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज ही का तारीख पिछले महीना यानी 2 जुलाई को जब 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल प्रकाशन हुआ, और उसके बाद जो हम लोग के पास साक्ष्य आया, सबूत आया, हम लोग इस लड़ाई का शुरुआत किए 5 जुलाई से। और 5 जुलाई को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक किए जेपीएससी का जो गड़बड़ी है 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा पर, और वहीं से लड़ाई तेज हुआ। 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किए, फिर सड़क पर उतर के धरना पर ये पुतला दहन किया 8 जुलाई को। उसके बाद 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और 21 जुलाई को फिर से महामहिम राज्यपाल जी से मिले। हालांकि जो हमने मांग किया था और जो हमने लड़ाई लड़ा था उसमें सरकार कुछ हद तक घुटने टेका है, क्योंकि वो रिजल्ट के साथ मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा किया था, उसको स्थगित करना पड़ा। जांच का मांग किया था, जांच शुरू हुआ। इस जांच पर कई गड़बड़ियां साबित हुई। जो ओएमआर हम लोग ने दावा किया था वो सच साबित हुआ, और श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एल ख्यांगते को रिजाइन देना पड़ा। लेकिन 1 महीना और पिछले 25 जुलाई से जो सत्याग्रह चल रहा है, सत्याग्रह का आज 9वें दिन है, और बहुत बड़ा आंदोलन भी 5वें दिन हुई। और बापू वाटिका से हम लोग 4थे दिन यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस आंदोलन को स्थानांतरित किए। लेकिन सरकार से जो उम्मीद था, जो विश्वास था, जो अपेक्षा था, वो पूरी नहीं हो रही है। और हर बार की तरह चूंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि जेपीएससी गेट पर हम लोग मोमबत्ती लेकर के खड़ा रहते हैं और वो एडमिट कार्ड भी जारी करते जाता है, तो पूरे राज्य से छात्रों का फोन आ रहा है कि भैया ये हमेशा की तरह जांच कराएगा, कुछ लोगों को कार्रवाई करेगा, कुछ को गिरफ्तार करेगा, कुछ लोगों को बाहर करेगा, और अचानक मुख्य परीक्षा का डेट का घोषणा कर देगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग का वर्तमान जो स्थिति है आयोग का और सरकार का ऐसा प्रतीत हो रहा है, मन मायूस और रोने जैसा हो रहा है राज्य के छात्र। तो हमने कहा कि परेशान मत होइए, हम लोग इस लड़ाई को शुरुआत किए हैं तो अंजाम तक पहुँचाएंगे। और आज 9वें दिन सत्याग्रह का और 1 महीना बीत गया रिजल्ट आने का, तो आज जो भी मांग हमारा अधूरा है उस मांगों को भी पूरा करे। जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म करे। क्या है मांग, पढ़ के बता दीजिए आप, क्या है मांग? हम 2-3 बड़ी मांग बताइए। हाँ बिल्कुल, पूरा हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो पूरा हो ही नहीं सकता है। बात समझिए, पूरा क्यों नहीं होगा? हम लोग जो सही मांग है वही मांग रखते हैं। मुख्यमंत्री जी को 20 जुलाई को अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं, 21 तारीख को और 8 जुलाई को 2 दिन राज्यपाल जी को भी दे चुके हैं। हमारा जो मुख्य परीक्षा स्थगित तत्काल करना था वो कर दिया, उसके बाद जांच भी शुरू हो गई। लेकिन हमारा कहना है कि सिर्फ जांच का आड़ से छात्रों को कब तक धोखा देंगे? तो इनका इतना गड़बड़ी हुआ कि परीक्षा रद्द करने का पर्याप्त हो गया। तो और एक साबित हो गया कि टीडीपीएल एजेंसी ब्लैक लिस्टेड था, तो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी से जितना भी परीक्षा हुआ है सबका जाँच हो, और जो तार जुड़ गया सीजीएल पर उसका भी जाँच हो। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म और तत्काल 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो। अच्छा ये बताइए, ठीक है, मैं समझ गया कि आपकी जो मांग है, आपको क्या लग रहा है कि आप ये जो भूख हड़ताल कर रहे हैं आज से, इसका असर कितना होगा? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या राज्य सरकार पर कुछ असर पड़ेगा, लग रहा है आपको? देवेंद्र नाथ महतो जो है यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। देखिए, अगर सरकार को लगता है
कि देवेंद्र नाथ महतो गलत बोल रहा है, और ये आवाज़ सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, ये आवाज़ लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों का तलाश किताबों में करते हैं। ये उनका आवाज़ है जिनका माता पिता खेत खलिहान में ड्राइवरी खलासी के रूप में, मिस्त्री लेबर के रूप में, जंगल झाड़ में अपना मेहनत करके पसीना बहाते हैं। ये आवाज़ पर कई माँओं का उम्मीद है। ये आवाज़ उन बहनों का है जो सीमित संसाधनों में भी अपना सपना को सीमित नहीं किया है। अगर ये मेरा आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, मतलब ये राज्य का आवाज़ को नहीं सुना जाएगा। इसीलिए हमारा आवाज़ को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आँखों से मेरा इस शरीर को, ये देह को त्याग करते हुए वो देखेंगे। मतलब सर में कफन बांध लिया है देवेंद्र नाथ महतो, अब आर पार की लड़ाई है। जी बिल्कुल है। जब अभी उनको, अब चूँकि देखिए 1 महीना हो गया, छात्र परेशान है, कुछ छात्र पढ़ने लग गए हैं कि हमेशा इस तरह का करते आया है कि कुछ जांच करा देता है और अचानक एडमिट कार्ड जारी कर देता है मुख्य परीक्षा का, तो इसलिए तत्काल मुख्य परीक्षा को तो रद्द करना पड़ेगा इसको। आपकी तो तबीयत बिगड़ सकती है, आप ज़्यादा दिन तक भूखे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, हो सकता है कि आप गंभीर बीमारियों से घिर जाएं, जान भी जा सकती है आपकी। जी बिल्कुल, ये सब हम जान देने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, जब इस रास्ते पे निकल पड़े हैं तो हम जान का परवाह क्यों करें। कोई पब्लिसिटी स्टंट या राजनीतिक स्टंट नहीं ना है? अरे भैया, आप देवेंद्र नाथ महतो के बारे में क्या जानते हैं? ये मेरा सवाल नहीं है, जो आपके विरोधी हैं, जो आपका विरोध कर रहे हैं। कौन विरोधी है? क्यों विरोधी रहेगा कोई? ये मेरा लड़ाई है ही नहीं, ये राज्य के युवाओं का लड़ाई है। इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो शुरुआत किए थे 5 जुलाई से इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और आज जांच बैठा, इतना लोगों की गिरफ्तारी हुई, पूरा देश में ये ज्वलंत मुद्दा बन गया। आज आप लोग शुरू से कवर करते हैं छोटे छोटे चीज़ों को, आज नेशनल में भी चलने लगा, तो ये लड़ाई 5 जुलाई से जो शुरुआत हुई है ये उनका परिणाम है। ये हम लोग कभी पब्लिसिटी, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको अपना मांग पूरी करे सरकार। अच्छा, मनोज यादव भी हमारे साथ हैं। आपको लग रहा है कि ये जो ये निर्णय लिए हैं ये इनका सही निर्णय है? क्योंकि ऐसे में तो जान की भी खतरा हो सकती है भाई, लगातार अगर भूखे रहेंगे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। देखिए, जितना हम लोग आंदोलन करना था, धरना प्रदर्शन, सब चीज करके देख लिए, लाठी खा के देख लिए, मार खा के देख लिए, जेल जाके देख लिए, तो अब एक नया तरीका है कि चलो भैया, हम अब अनशन, जो वहाँ मार खा करके मरना ही है, यहाँ भी मार खा करके मरना है, जेल में जाके मरना है। बेहतर है कि हम लोग उपवास करें छात्रों के लिए और वहीं मर जाएं। ये चीजें आप साथ देंगे देवेंद्र नाथ महतो का जरूरत पड़ेगा? अगर यदि जरूरत पड़ेगा तो पूरा साथ देंगे। भूखे प्यासे रहेंगे आप? अरे बोल रहे हैं जब भूखे प्यासे क्या, जब साथ देने का मतलब अंतिम तक साथ देने का है ना? हाँ, आखिरी लड़ाई तक, आखिरी लड़ाई तक, आखिरी सांस तक। चलिए, हम लोग बातचीत बराबर जो है सो एक साथ रहे हैं, हम लोग बराबर लड़ाई लड़े हैं, दोनों जेल गए, दोनों मार खाए, सब चीज है। तो और मैंने सौभाग्य है कि हम लोग दोनों सब एक ही साथ है, इसलिए जो है जो कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो दिल से कर रहे हैं, मतलब ये है ना? बिल्कुल करना भी चाहिए दिल से। अगर वो आप करिएगा बेईमानी तो जनता इतना बेवकूफ नहीं समझ जाएगी जनता। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। और आप देखिए, मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देवेंद्र नाथ महतो का आज से अनशन है, कंप्लीट संपूर्ण भूख हड़ताल है, अनाज का एक दाना भी नहीं खाएंगे। और ठीक है, सत्याग्रह जो ये शुरू किए थे वो सत्याग्रह जो है भूख हड़ताल में तब्दील हो गया है। और ये यही वो जगह है जहां पर आपको लगातार देवेंद्र नाथ महतो यहीं पड़े मिलेंगे, और बाकी की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in